तो देखिए स्थान का बड़ा महत्व होता है, स्थान की महिमा होती है। जैसे शास्त्रों में उल्लेख है कि आप अपने घर में अगर एक माला का जप करो तो आपको केवल एक माला यानी 108 मंत्र जप का ही पुण्य फल मिलेगा। लेकिन आप गौशाला में जाकर एक माला जप करो तो आपको 100 गुना ज्यादा पुण्य लाभ मिलेगा। और यदि किसी नदी, पवित्र नदी के तट पर बैठ करके जप करो तो 1000 गुना पुण्य लाभ मिलेगा। और किसी संगम में, संगम माने जहां दो नदियों का मिलन हो उसको संगम कहते हैं। दो नदियों का मिलन हो, संगम हो, वहां पर बैठकर एक माला जप करो तो आपको हजारों हजारों गुना ज्यादा मंत्र जप का, पाठ पारायण का, ध्यान अनुष्ठान का, यज्ञ आदि का, दान धर्म का फल हजारों गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ तो तीर्थ तो अनेक हैं, लेकिन पूरे धरती में अगर पूछा जाए तीर्थों का राजा कौन है तो किसका नाम लिया जाता है? प्रयाग का नाम लिया जाता है। प्रयाग का अर्थ भी क्या है? जहां प्रा माने बहुत, याग माने यज्ञ होते हो, उस स्थल का नाम है प्रयाग। प्रा माने प्रकर्षेण, बहुत सारे यज्ञ होते हैं। तो जब भरद्वाज मुनि जैसे महापुरुष यहाँ विराजते तब तो यज्ञ होते ही थे, लेकिन यहाँ प्रतिवर्ष भी माघ मास में हजारों जगह यज्ञशाला बन करके और यज्ञ होते हैं। और महाकुंभ में तो इनकी संख्या और अधिक हो जाती है। सारी धरती में इतने यज्ञ कहीं नहीं होते, इसलिए प्रयाग नाम इसका सार्थक है। और तीर्थों का राजा भी है, क्योंकि तीर्थ के दो अर्थ होते हैं। तीर्थ का एक अर्थ है जल, पवित्र जल, और दूसरा अर्थ है जहाँ कोई महापुरुष, कोई संत, कोई भक्त बैठकर अपने अंतःकरण के परमात्मा का, अंतर्यामी का ध्यान करे, मनन करे, अनुभव करे, दर्शन करे, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। और जहाँ भरद्वाज, याज्ञवल्क्य जैसे, वाल्मीकि जैसे महर्षियों ने, स्वयं प्रभु राम ने अपने चरण संचार किए, ये वही धरती है जहाँ पर आपका अक्षय वट, जिस अक्षय वट के नीचे सनकादियों ने तप किया तो भगवान शिव ने अपने डमरू से व्याकरण के मूल 14 सूत्र को प्रकट किया। सारे संसार में जितने शब्द हैं उन शब्दों का जनक है व्याकरण, और व्याकरण का भी जनक है मूल 14 पाणिनीय सूत्र, और 14 पाणिनी सूत्र का भी जनक है आपका तीर्थराज प्रयाग। ऐसा तीर्थराज प्रयाग जहाँ पर 2 नदियों का नहीं बल्कि 3 नदियों का संगम है, और कोई सामान्य नदी नहीं। ऐसी नदी भगवती पतित पावनी, जिसका नाम ही है विष्णुपदी। गंगा जी का एक नाम क्या है? विष्णुपदी, और एक नाम है त्रिपथगा। तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये जो गंगा मैया का दर्शन हो रहा है, एक तो ये धारा दिख ही रही है, एक आकाश मार्ग से आती है गंगा। भागवत में आप कथा सुनते हो ना कि गिरिराज धरण में भगवान कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन आकाश गंगा के जल से इंद्र ने किया। तो त्रिपथगा भगवती गंगा जो सबसे पवित्र नदियों में माना जाता है, और जो हिमालय से, गंगोत्री से चलकर समुद्र में मिलती है। समुद्र जिसको सागर कहते हैं, समस्त नदियों का मिलन, समस्त नदियों का समागम, समस्त नदियों का जो लय है वो कहाँ होता है? समुद्र में। आपको पता है पूरी धरती में जितनी नदियां हैं उन नदियों का नाम स्त्रीलिंग और समुद्र का नाम पुल्लिंग है। सीधी नदी जाकर समुद्र में मिलती है तो उस नदी का विवाह होता है समुद्र के संग। और समुद्र कौन है? समुद्र साक्षात भगवान है। वाल्मीकि रामायण में जब लंका विजय करके प्रभु राम वापस अयोध्या आ रहे थे तो जानकी जी को विमान में, पुष्पक विमान में बैठ कर ला रहे थे, तो राम जी परिचय देते हैं, यहाँ पर मैंने महादेव को प्रसन्न किया।
तो ये प्रश्न उठा कि महादेव कौन है। रामचरितमानस में तो इसी वाल्मीकि रामायण के महादेव शब्द को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से रामेश्वरम की पूजा और स्थापना का प्रसंग उपस्थापित करते हैं। कारण ये था कि तत्कालीन शैव वैष्णव का आपस में विवाद और एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं दुर्भावना, उसका समन्वय करने के लिए गोस्वामी जी ने बहुत विस्तृत वर्णन किया है और रामेश्वरम की स्थापना कराई। तो कुछ महापुरुष काल के अनुसार रचनाएं करते हैं जिससे समाज में, लोगों में, समाज समस्त सृष्टि में समन्वय हो, परस्पर प्रेम भाव सद्भाव हो। लेकिन वाल्मीकि रामायण में रामेश्वरम की स्थापना का वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में प्रभु राम ने रामेश्वरम की स्थापना की, इसका उल्लेख नहीं। केवल यही एक वचन है, राम जी जानकी जी से कहते हैं यहाँ पर मैंने महादेव को प्रसन्न किया। तो वहां विद्वान महादेव का अर्थ करते हैं। गोस्वामी जी ने तो महादेव का अर्थ शिव जी, रुद्र जी करके और फिर रामेश्वरम की चर्चा चलाई। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विद्वान महापुरुष वक्ताओं ने महादेव का अर्थ किया महाश्चासो देवश्च महादेवा, जो महान है, सर्वश्रेष्ठ है और देव है माने दिव्य प्रकाशमय है, तेजोमय है। तो ऐसे महान और परम तेजस्वी के रूप में वेदों ने भगवान श्रीमन नारायण का वर्णन किया है, अनुमोदन किया है। इसलिए महादेव का अर्थ शिव जी का वास्तविक नाम रुद्र है। जन्म लिया तो रुदन किया, इसलिए रुद्र नाम है। महादेव नाम तो गुण के उपाधि द्वारा, महादेव किसी को भी कह सकते हैं। महान श्चासो देवश्च माने महान होते हुए कोई देव है, ऐसा किसी को वर्णन, किसी देव को भी वर्णन कर सकते हैं। जैसे भगवान को अगर 1000 मुख वाले, 1000 नेत्र वाले, 1000 हाथ वाले ऐसा वर्णन किया जाए तो एक गुणकृत वर्णन, ये भगवान का वास्तविक नाम नहीं। ऐसा नाम तो इंद्रादि देवताओं का भी हो सकता है। तो भगवान का परब्रह्म परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है? नारायण। क्या नाम है बोलो जरा? नारायण। इसलिए आज भी बड़े बड़े शंकराचार्य महापुरुष भी जब उनको कोई प्रणाम करता है तो और कुछ नहीं कहते, क्या कहते हैं? नारायण 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 ही कहते हैं। इसलिए महादेव का अर्थ भगवान, महादेव का अर्थ शिवजी भी कर सकते हैं, लेकिन एक गुणकृत है, किसी का नाम। तो समुद्र का नाम भी महादेव है, क्योंकि जल राशि है, अगाध जल है, इसलिए महान है। और समस्त रत्नों का आकर है, इसलिए देव है। इसलिए महादेव का अर्थ वहां पर समुद्र भी करते हैं और महादेव का अर्थ भगवान नारायण भी करते हैं। तो बात आपको बता रहे थे कि समस्त नदियों का मिलन समुद्र में होता है। ऐसी ही पवित्र पावन विष्णुपति गंगा जी का भी मिलन समुद्र में होता है। गंगोत्री से निकली हुई गंगा गंगा सागर में जाकर मिलती। और एक बात, गंगा का वास्तविक नाम गंगा नहीं है। गंगा तो किसी नदी का नाम हो सकता है। चित्रकूट में जाओ तो वहां मंदाकिनी को भी गंगा कहते हैं। आप दक्षिण में जाओ तो कावेरी को भी गंगा कहते हैं, क्योंकि गंगा का अर्थ है गच्छति, जो गमन करे, चले, प्रवाहमान रहे, उसी का नाम गंगा है। इसलिए गुणकृत नाम होने के कारण गंगा किसी नदी का भी नाम हो सकता है। ये बात अलग है कि जगत में गंगा जी के नाम से यही प्रसिद्ध है, परंतु गंगा जी का वास्तविक नाम क्या है? विष्णुपदी। क्या नाम है? विष्णुपदी, क्योंकि भगवान विष्णु के, नारायण के चरण से निकली है। जब भगवान त्रिविक्रम अवतार, वामन अवतार धारण किया था तो समस्त अवतारों में भगवान का विराट स्वरूप अगर देखने को प्राप्त हुआ तो कृष्णावतार में, लेकिन वो विराट स्वरूप केवल अर्जुन को ही दर्शन हुआ, या तो संजय को हुआ धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए, बाकी किसी को भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन हुआ ही नहीं। अर्जुन को भी इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने दिव्य चक्षु दिया ना, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमईश्वरम, तब अर्जुन ने भगवान का विराट स्वरूप दर्शन कर पाया। लेकिन भगवान त्रिविक्रम वामन अवतार में तो भगवान ने अपने श्री चरण को जो बढ़ाया ना, तो भुवर लोक, सरलोक, जनलोक, तपलोक, महतलोक
सत्यलोक तक भगवान का श्री चरण पधार गया। आवरण के जल से भगवान का चरण टकराया, वही चरण जल धुलता हुआ ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया। भगीरथ आदि की तपस्या से उस जल को प्रवाहित किया। तो शिव जी के लिए भागवत में व्यास जी लिखते हैं कि शिव जी तो नाम था, लेकिन जब भगवान का श्री चरणों तक गंगा जल मस्तक पर आया तो शिवा शिवो भूत, शिव जी परम शिव हो गए, परम पवित्र हो गए। भागवतकार लिखते हैं तो वही गंगा जी की महिमा और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों से निकली। और शिव जी कौन है? भगवान के परम भक्तों में परम वैष्णव है। जैसे व्यास जी ने भागवत में लिखा है, बहती हुई नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, वैसे समस्त भगवान के भक्तों में वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं। तो गंगा जी की महिमा उस समय और अधिक बढ़ गई। भगवान के चरणों से निकली थी तो महिमा थी ही, लेकिन परम वैष्णव शिव जी ने जब अपने मस्तक में धारण कर लिया तो भक्त और भगवान दोनों का संबंध हो गया गंगा जी से। भगवान के चरण से संबंध गंगा जी का और परम वैष्णव शिव जी के मस्तक से संबंध गंगा जी का। इसलिए गंगा जी की महिमा धरती में जितनी नदियां हैं उन समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ हो गया। सारी धरती के लाखों नदियों में स्नान करो, जो पुण्य प्राप्त होता है वो गंगा जी में एक बार डुबकी लगा लो तो आपको धरती के सारे नदियों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान और भक्त दोनों का संबंध हो गया गंगा जी का। और दूसरी बात, जिसका संबंध भगवान के चरणों से भक्त से हो जाए वो अमर हो जाता है। इसलिए गंगा जी हजारों किलोमीटर चलते चलते और देखो समुद्र में जाकर विलीन होती हैं। कितनी नदियां गंगा जी में मिलती हैं, नंदा, अलकनंदा, सरस्वती, यमुना और भी कितनी, सरयू, सारी नदियों का मिलन समावेश किसमें हो जाता है? गंगा जी में। लेकिन गंगा जी साक्षात समुद्र में जाती है। मतलब जिसका भगवान और भगवान के प्रिय वैष्णव संत से मिलन हो जाए, स्पर्श हो जाए, संबंध हो जाए, वो अमर हो जाता है। और समुद्र कौन है? भगवान है। तो जब भक्त और भगवान का संबंध, यानी आप यहाँ बैठकर कथा सुन रहे, भगवान का भी संबंध। भागवत में क्या है? भगवान और भक्त दोनों की कथा है। और जब दोनों की कथा आप श्रवण करते हो तो गंगा मैया की तरह दोनों से संबंध हो जाता है। और जब भगवान भक्त दोनों से संबंध भागवत कथा के माध्यम से हो जाता है तो गंगा जी जैसे भगवान रूपी समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे आपको भी भगवान का मिलन हो जाता है, भगवान का सानिध्य मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। ये पवित्र पावन कोई धरती सामान्य नहीं है, ये आप तीर्थ राज में निवास कर रहे हो। यहाँ पवित्र पावन तीनों नदियों के संयोग से, ऋषियों की तपस्या से, अनेकानेक अनादिकाल के यज्ञ से, अनेकानेक संत महात्मा भक्त जनों के निवास से ये पवित्र पावन होने के कारण समस्त तीर्थों में इसका राजा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ये माघ मास, और उसमें भी आप जो कल्पवास करते हो तो बड़ा अद्भुत है। कल्पवास की बड़ी महिमा है। एक महीने व्यक्ति यदि यहाँ रहकर सारे नियमों का पालन करते हुए, नियम तो यही है ना कि माघ महीना माधव महीना भगवान माधव से मिलने का महीना है, भगवान माधव के चरणों में जुड़ने का महीना है। एक महीने तक आप नियम संयम से रहते हैं। क्या आहार पर आपका नियंत्रण रहता है, निद्रा पर नियंत्रण रहता है, जिह्वा पर नियंत्रण रहता है, आपके मन चित्त पर नियंत्रण रहता है। एक महीना ये पूरा तपोमय महीना है। माघ महीना माने तप महीना। आप यहाँ एक योगी की तरह जीवन जीते हो, यम नियम संयम ब्रह्मचर्य आदि पालन करते हुए, जमीन में शयन करते हुए और एक टाइम भोजन करते हुए, सुंदर भगवान के मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान से जुड़ जाते हो। इसलिए माघ महीना कल्पवास, भगवान से जुड़ने का महीना है, भगवान की भक्ति का महीना है, त्याग का महीना है। इस महीने में लोग त्याग करते हैं,
लौकिक भौतिक सुखों का त्याग करते हैं, अपने अपने दुर्व्यसन आदि का त्याग करते हैं, अपने लौकिक सुख भोगों का त्याग करते हैं, और यहाँ करके लोग नियम संयम करते हुए अपने क्रोध का त्याग करते हैं। करते हो ना? और तभी तो कल्पवास का लाभ है। और यहाँ करके आप संत जन ज्ञान का त्याग कर रहे हैं। ये आपको हम क्या कर रहे हैं? दान ही तो कर रहे हैं। त्याग माने दान। कोई भोजन का दान कर रहा है, कोई प्रणाम का दान कर रहा है, आप श्रवण कर रहे हो, हम लोग कथा सुना रहे हैं, तो एक कथा दान सबसे बड़ा दान है। और कल तो मौनी अमावस्या है, क्या पूछना। कल के दिन ही तो समस्त देवता आकर त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। त्रिवेणी क्षेत्र का मतलब है पूरा परिसर प्रयाग का। केवल उस संगम नोज में जाकर डुबकी लगाओ तभी वो पुण्य मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 महीना निवास करते हो, कभी भी जाओ डुबकी लगा लो, लेकिन कल के दिन ही हम जाएं और 12 बजे 4 बजे सुबह डुबकी लगाएं तभी पुण्य मिलेगा। तो फिर कई बार भीड़ भड़क्का में दुर्घटना होने का भी भय रहता है। लेकिन ये सारा क्षेत्र त्रिवेणी संगम है, पूरा क्षेत्र परिसर तीर्थराज प्रयाग है, पूरा क्षेत्र गंगा मैया का गोद है। इसलिए इस पवित्र पावन मौनी अमावस्या में तो इस तीर्थराज प्रयाग के पवित्र क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के पावन गोद में और अक्षय वट के सन्निधि में यहाँ पर दिया गया जो भी दान है उसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अनंत गुना। कोई जल का दान करे, कोई द्रव्य का दान करे, कोई कलश का दान करे, कोई अन्न का दान करे। दान की महिमा अद्भुत है। और जगह और स्थान पर और समय में आप अगर 1 रुपए का दान करते हो तो 1 रुपए का ही पुण्य मिलेगा। लेकिन कल मौनी अमावस्या में गौ माता के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का भी किया गया दान अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करता है। अनंत गुना। कल का किया गया जप, तप, मौन अनंत गुना फल देता है। इसलिए मौनी अमावस्या नाम है कि जितनी देर रह सको मौन रहो, और हो सके तो पूरे दिन मौन रहो। और यजमान यजमानिन को तो जरूर मौन रहना चाहिए, तभी तो पुण्य लाभ मिलेगा कथा श्रवण का। तो मौनी अमावस्या इसीलिए नाम है कि मौन रह करके गुप्त दान करते हुए अपने दोषों का भी गंगा जी में प्रवाहन कर दो, दुर्व्यसन का भी प्रवाहन कर दो, प्रवाहित कर दो। तो कल का जो पावन समय है, एक दिव्य स्थान में, दिव्य माघ माधव मास में और दिव्य सत्कर्म के लिए किया गया जो भी दान है वो अनंत गुना होता है। हम लोग जो प्रवचन सुना रहे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं, हम लोगों को भी अनंत गुना पुण्य मिलेगा, क्योंकि हम ज्ञान का दान कर रहे हैं। सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान दान सबसे बड़ा है। इसलिए गोपियों ने कहा आपको हम लोग क्या दान कर रहे हैं? बोलो, अमृत दान कर रहे हैं। अमृत पाने के लिए तो लोग यहाँ आते हैं ना तीर्थराज प्रयाग में, देवता भी यहाँ आते हैं ना अमृत पान करने। ऐसा अमृत क्या है? तो भागवत में सर्वश्रेष्ठ प्रकरण जो गोपी गीत, उसमें गोपियां कहती तव कथामृतम, आपकी कथा ही अमृत है। और ऐसे अमृत का दान करने से हम लोगों को भी अनंत गुना पुण्य का फल प्राप्त होगा। तो कल पुनः इसी प्रकार से प्रातः काल यज्ञ और साथ में भंडारा और साथ में सभी लोग जप करेंगे, सुंदर मंत्र कई लोग ग्रहण करेंगे, और चाय जलपान जैसे चलता है वैसे सबको चलता रहेगा। भोजन भंडारा प्रसाद पाइए, खूब भजन करिए और आनंद पूर्वक मौन रह करके खूब जप करिए। जप का बड़ा महत्व है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो यहाँ सारे यज्ञ चल रहे हैं।